नमस्कार। वक्त बदल रहा है, लोगों की खाने-पीने की आदतें बदल रही हैं। ऐसे में लोग अपने खाने-पीने को लेकर बहुत ही सावधानियाँ बरत रहे हैं और आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है सुपर फूड का। लोग सुपर फूड को बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं। तो ऐसे में सुपर फूड क्या होता है? क्या ये बहुत महँगे होते हैं? क्या इन्हें ढूँढने में परेशानी होती है? और सुपर फूड कहते किसे हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सुपर फूड, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, सोचें, समझें, ये सब नया ही नया है। और ये शुरू कैसे हुआ? जब तक हम लोग गांव से जुड़े थे, गांव में फास्ट फूड का चलन नहीं था, हम लोग अपने पेरेंट्स की सुन रहे थे, तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो रहा है जब हम लोग न्यूक्लियर रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, और हमारे पास आज इतना पैसा है कि हम अपने हेल्थ के बारे में सोच पा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अब उससे भी बड़ी दिक्कत हो गई, चूंकि न्यूक्लियर फैमिली में है, गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है, तो हम लोग कहाँ से सर्च करते हैं? हम लोग इंटरनेट से सर्च करते हैं। तो जब अब इंटरनेट पे जाकर सर्च करने लगते हैं तो उसमें तरह तरह की आपको सलाह मिलती है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको तरह तरह के डाइट चार्ट मिलते हैं। कोई बताता है कि कार्बोहाइड्रेट को आपको नहीं खाना है, प्रोटीन को ज़्यादा खाना है। कोई आपको बता देता है कि भाई ज़्यादा गरम मसाले मत खाइए, उसको परहेज कीजिए, या आप ये खाना शुरू कर दीजिए, वो खाना शुरू कर दीजिए। जबकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी हेल्थ, आपकी एज, इस पे डिपेंड करेगा। अब क्या रहा है हम लोग के साथ? जब आप कोई नेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो कंपनी के पास भी पहुंच जाता है, और कंपनी बड़ी तेजी से एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आजकल पैक्ड फूड का चलन बढ़ गया है। तो जब कंपनी इसका एडवर्टाइज कर रही है तो उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को इतना हाईलाइटेड करके बेचती है कि लोगों को लगता है अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप उसका पूरा कंपोजिशन पढ़िए तो उसमें उस पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ से सारा चीज गड़बड़ शुरू हो गया। अब ये क्वेश्चन जो आता है आपके मन में या हमारे मन में या हम सबके मन में, सुपर फूड क्या है? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सुपर फूड बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हर फूड हमारे शरीर के लिए जरूरी है, सब, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बाद जब हम कुछ इस तरह के फूड लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, तो वो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे चीज है। लेकिन चूंकि ये मार्केटिंग एरा है, समय कम है, हम बिजी हैं और हमारे पास सब कुछ खरीदने की पावर है, और क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हम लोग ज्यादा घुस चुके हैं, तो उसका ड्रॉबैक क्या आ रहा है? हम लोग का ध्यान अपने आसपास के फल, सीजनल फल जो हो रहे हैं, सीजनल हरी सब्जियां जो हो रही, उस पे से हमारा दिमाग हट चुका है। हमें हर चीज के लिए पैक्ड फूड पे जा रहे हैं। प्रोटीन के लिए एक अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसके लिए एक अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और इन सब चीजों से क्या हो रहा है, जो आप जब नेट पे सर्च करते हैं तो वैसा इंफॉर्मेशन कंपनी के भी पास आ जाता है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि पब्लिक क्या चीज ज्यादा सर्च कर रही है, और वो अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग से आपको कन्विंस करती है कि इसमें वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब आता है असल क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्या ये बहुत महंगे होते हैं? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं? क्या इनको ढूंढना मुश्किल होता है? तो ऐसा नहीं। हम अपने आसपास जो भी चीज खाने को मिलती है, जहाँ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या हमारी सोसाइटी में जो चीज भी खाते हैं, उसको अगर हम उचित मात्रा में लेते रहें, फल को, सब्जी को, मोटे अनाज को, जो नॉन वेजिटेरियन है मछली को, तो वो जो उससे है, उनसे जो है हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। और बेसिक जो चीज जरूरी होती है वो बैलेंस डाइट, और वो बैलेंस डाइट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जो इतना नेट पे जो इतना चीज ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें हमें अपनी आदत बदल के खाने में न्यूट्रिशन को देखना है कि जो आजकल हमारे सब्जी मार्केट में जो सब्जियां आ रही हैं उस पे हमें ध्यान देना है। और जो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग को ऐसी चीज की तलाश बंद कर देनी चाहिए, जो नेट पे भी बहुत सारे थंबनेल आते हैं कि ये आप खाएं और फटाफट आप यंग हो जाएंगे, आप 100 साल जिएंगे। इस तरह की कोई चीज नहीं होती। हमें अपनी आदत को चेंज करना है, अपने
खान पान को सही करना है और उस खाने को ही हम सुपर फूड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सुपर फूड होगा क्या, किस तरह का खाना होगा सुपर फूड, है ना। तो फूड में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो सब फूड की एक जैसी तो होती नहीं, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट होते हैं उन्हीं को, उन फूड्स को हम लोग सुपर फूड की कैटेगरी में ले आते हैं। तो वो जो चीज़ें हो जाती हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब आप देखिए, अब कुछ चीज़ें सुपर फूड क्या होगा, अब आपको जान के आश्चर्य लगेगा। मेथी हुआ, पुदीना हुआ, गाजर मूली के पत्ते हुए, ये सुपर फूड है, ठीक है ना। कोई भी फल जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है वो सुपर फूड है। जो बीन्स होते हैं वो सुपर फूड है, उस पे चीजें फाइबर भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, हेल्दी फैट भी है। जो सीड्स होते हैं, चिया सीड हुए, ये भी सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं। और ये मार्केट में अगर सब्जियां देखें तो रंग बिरंगी सब्जियां आती, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, इसी तरह से नेचर ने भी हमें 7 अलग रंग के फल और सब्जियां दी हैं। इनमें डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी फूड फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि शरीर के लिए जरूरी होता है। तो जो सुपर फूड का कॉन्सेप्ट है, तो वो फूड जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकी फूड से थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं और दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, वो सुपर फूड होता है। लेकिन सुपर फूड का फ़ायदा कब होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, उस बैलेंस डाइट के बाद जब हम इसको लेंगे तब तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम सिर्फ सुपर फूड खाते हैं हम सोचे कि हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, सुपर फूड जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में जो अवेलेबल चीज़ होगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग नेट पे देखते हैं एप्पल सीडर विनेगर, एप्पल सीडर विनेगर, तब नाम चलता है। हम नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं, हम लोग के लिए जो गन्ने का सिरका होगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा, ना कि एप्पल साइडर विनेगर हमारे लिए उतना हेल्दी होगा। लेकिन चूंकि वो हम इतना देख रहे हैं, उसका इतना ऐड हो गया कि गन्ने के सिरका को हम लोग सिरका ही समझते रहते हैं और विनेगर को हम हेल्दी समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश के अंतर चक्कर में। मोटा अनाज और मिलेट्स को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। और हेल्दी फूड की जब हम बात करते हैं तो हेल्दी फूड्स की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, उसमें कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होंगे। तो उन हेल्दी फूड्स में भी कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अच्छी होती है। तो वो जो फूड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चाहे सुपर फूड लें चाहे कोई फूड लें, उसको हमें बराबर बदल के, जितने भी सुपर फूड है एक दिन तो आप खा नहीं पाएंगे, तो उनको आपको बदल के रोज खाना होगा, तब आपके शरीर को फायदा मिलेगा। तो ये तो हुई मैंने जो सुपर फूड्स के बारे में बताया आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कुछ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से पूछ के हमारे दर्शकों को भी सुपर फूड्स के बारे में जानकारी दे, वो कितने अमाउंट में लेना है, उन्हें कब लेना है, जिससे उनको भी फायदा मिले। भारतीयों के लिए सुपर फूड जिसमें कि किनोवा आता है, इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम मिलता है। इसे आधा कप खाने में ऐड किया जा सकता है। इसके बाद सभी प्रकार की दालें जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन होता है, इसे आप 1 कप ले सकते हैं। टोफू जो कि सोयाबीन से बनता है, इसकी आधा कप मात्रा ली जा सकती है। इसके साथ ही पनीर जिसमें कि प्रोटीन, कैल्शियम होता है, इसे आप 1/4 कप ले सकते हैं। आप दही का सेवन कर सकते हैं जिसमें कि प्रोबायोटिक्स होता है और इसे अच्छा माना जाता है। इसे खाने के इसमें 1 कप लिया जा सकता है। इसी के साथ नट्स एंड सीड्स जिसमें कि विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन पाया जाता है। नट्स को आप 1¼ कप ले सकते हैं। इसी के साथ सीड्स को आप ½ टीस्पून अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ वेजिटेबल्स जो कि आप अपने अकॉर्डिंग 1 बाउल ले सकते हैं। फ्रूट्स
जो कि 1 बाउल लिया जा सकता है। अब आता है होल ग्रेन्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर पाया जाता है, जिसे कि कुक्ड 1.5 कप लिया जा सकता है।